इस वीडियो में हम बैकग्राउंड इरेजर ऐप के कंप्लीट ट्यूटोरियल को जानेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यानी इस तरह के इमेज को इस तरह के इमेज में कैसे बदले, यानी पीएनजी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, वो भी चुटकियों में। सो लेट्स स्टार्ट। को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे आ जाना चाहिए। जैसे आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, यहाँ सर्च पे ओपन करना, टाइप करना है और सर्च बार पे आपको सिंपली टाइप करना है उस एप्लीकेशन का नाम, जो कि है बैकग्राउंड इरेज़र। जैसे आप बैकग्राउंड इरेज़र का टाइप करेंगे, सिंपली यहाँ लिख कर आ जाएगा बैकग्राउंड इरेज़र। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि इसके जो 10 करोड़ डाउनलोडर है हाल फिलहाल और 4.4 की रेटिंग है। तो इस एप्लीकेशन को, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। मैं सिंपली ओपन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास बहुत ये निकल कर आ जाएंगे टैब, जिसमें हाउ टू यूज़, यहाँ से ये वाला जो टैब है हाउ टू यूज़, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए इस एप्लीकेशन का, ये सीख सकते हैं। यहाँ से कुछ इनके क्वेश्चन एंड आंसर है वो देख सकते हैं। ओके, कोई अगर इस बग आ रहा है इस एप्लीकेशन में, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। तो मेनली हमें यहाँ 2 टैब पे फोकस करना है, जो कि पहला टैब है लोड ऑफ फोटो और दूसरा टैब है ओरिजिनल एल्बम। तो यहाँ हम आप चाहे तो अपने फ़ोटो को, जिसको हमें पीएनजी में कन्वर्ट करना है, वो हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी कर सकते हैं, गैलरी ओपन हो जाएंगे। इवन चाहे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, गैलरी ओपन हो जाएंगे। ओके, मैं सिंपली यहाँ लोड ऑफ फोटो पे जी क्लिक करूँगा और मैं अपने इस फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इस फ़ोटो को अपने सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन आएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले क्रॉप करो अपने फ़ोटो को। आप चाहे तो जितना फ़ोटो चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ से अपने हिसाब से आप चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मुझे फ़ोटो को अपने को पूरा रन देना है मुझे, और मैं सिंपली डन पे करूँगा। यानी मैं इस पूरे फ़ोटो को पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, पीएनजी में अपने अनुसार लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली पूरे को सेलेक्ट करूँगा। ओके, आप चाहे तो अपने हिसाब से अपने फ़ोटो को क्रॉपिंग सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपली डन पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हमें दिखेंगे। तो जैसे कि AI ऑटोमेटिक, ऑटो कलर, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम, इस तरह से आपको कई टूल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सभी टूल्स के बारे में एक एक सारी से जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले टूल को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि है जूम। इसकी मदद से जो है हम अपने इमेज को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं सिंपली। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं जूम इन और जूम आउट। ओके, तो जूम की मदद से हम ये कर सकते हैं। और अगला टूल है इसमें रिपेयर। रिपेयर की मदद से हम जो है, आप समझ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी, आप समझ लो, इसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ ये करा और इसको मैं रिपेयर करना चाहता हूँ। मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, रिपेयर पे क्लिक करूँगा और इसको सिंपली यहाँ जो है रिपेयर कर सकता हूँ अपने, कहीं मैंने अगर पीएनजी में कुछ बदलाव किए थे तो। ओके, तो वेल अब हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैनुअल। मैनुअल की मदद से जो है हम अपने हाथ से जैसा चाहे वैसे, जिस हिस्से को चाहे उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कर्सर मेरे पास आया, मैं चाहता हूँ कि इस हिस्से को मुझे पीएनजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं अपने हाथों से भी कर सकता हूँ। सिंपली देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ओके, इसका इतना ही रोल है। आप जिस हिस्से को जितना चाहे उस तरीके से पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हिस्सा नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है मैजिक का। मैजिक भी जो है मैनुअल की तरह ही काम करता है। जैसे ही मैं मैजिक पे टैप करूँगा तो इस तरह से कुछ कर्सर आ जाएगा। ये भी जो है मैनुअल के जैसा, ये देखिए, इसकी मदद से भी जो चाहे मैं अब जिस हिस्से को चाहे उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑटो कलर। इसको समझाने के लिए मुझे जो है अपनी इमेज को बदलना होगा, तभी मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो मैं बैक आ जाता हूँ और स्टॉप एडिटिंग पे क्लिक करूँगा, अगेन बैक आ जाता हूँ और एक अलग से एक नई फ़ोटो जो है सेलेक्ट करता हूँ। सिंपली इस पे जाऊँगा और ये समझिए ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही अब मैं ऑटो कलर पे टैप करता हूँ तो इसकी मदद से जो है मैं अपने इस इमेज में जो चाहे वो कलर को रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये रेड कलर नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली अपने कर्सर को यहाँ लाऊंगा, रेड पे लाऊंगा। ये रेड जो है अब पीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि ये जो वाइट वाला कलर है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाइट वाला कलर भी पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो हिस्सा नहीं आएगा इमेज में। तो इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। या अगर मुझे चाहिए जो पीछे का इस इमेज का जो बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड, ये नहीं चाहिए, सिंपली ऑटो पे क्लिक करूँगा और अपने इस कर्सर को यहाँ लाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लू बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। अगला टूल है AI ऑटो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी मदद से जो है हम ऑटोमेटिकली AI की मदद से
आपने किसी भी इमेज का जो पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, यानी जो मेन पोर्शन होता है किसी भी इमेज का वो हम इसकी मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझाने के मैं एक अलग से नई इमेज सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली अपनी ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में ये जो लड़की है यही सिर्फ पीएनजी में दिखे, बाकी का जो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, AI ऑटो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसकी मदद से क्या होएगा, ये जो है पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, मुझे मैन्युअली भी या खुद हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो AI की मदद से ये हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन की सबसे खासियत बात यह है कि ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है और जो मेन पोर्शन होता है किसी भी इमेज का वो हमारे सामने ला लेता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ AI ऑटो पे, तो ये सर्चिंग ले रहा है और देख लीजिए जैसे मेन पोर्शन था, जैसे कि लड़की ये सिर्फ PNG में कन्वर्ट हो चुकी है और बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि इसमें हमें AI ऑटो मिल जाता है और ये भी फ्री में। इस एप्लीकेशन के जो मेन टूल थे वो हमने कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं छोटे मोटे टूल्स की, जैसे कि यहाँ एक एरो दिख रहा है आपकी इसकी मदद से जो है हम अंडू कर सकते हैं, यानी अपने किए गए एक्शन को रिवर्स में ला सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही अंडू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए वापस आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं पहले जैसा हो जाए, ये रीडू कर सकता हूँ इसकी मदद से, अंडू और रीडू कर सकता हूँ मैं इसकी मदद से। ओके, और यहाँ जो ये ऑप्शन है बीजी कलर, तो इसकी मदद से मैं ये देख सकता हूँ कि इसको वाइट में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि PNG में क्या किस तरीके से चेंजेस हुए। अब मैं जैसे ही बैकग्राउंड कलर बदल देता हूँ पीछे तो मैं अच्छे से देख पाता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का अगला टूल है कर्सर साइज़ की मदद से जो है हम अपने जो कर्सर की जो साइज़ है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए जैसे मैं मैनुअल पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ जैसे इसकी साइज़ कम कर लिया मैंने, और ये जो मैं अब इसको PNG में कन्वर्ट करूँगा धीरे धीरे अपने हाथ से, तो ये बहुत ही कम होएगा। और अगर जैसे ही मैं इसकी मैनुअल साइज़ बढ़ाता हूँ तो कर्सर की साइज़ बढ़ेंगी और मैं जितना चाहे उतने एरिया को जल्दी से PNG में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यही काम मैं रिपेयर में भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं कर्सर को कम करूँगा तो धीरे धीरे होएगा, तो आप इसको PNG में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है कर्सर ऑफसेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं रिपेयर साइज़ बढ़ा देता हूँ ज़रा। तो कर्सर ऑफसेट की मदद से जो है हम ये जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ये जो है हमारा पॉइंट, इसको जो है हम नज़दीक ला सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से नज़दीक ला सकते हैं और हाथ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। या चाहते हैं कि हम इसका जो है कर्सर ऑफसेट ये बढ़ा देंगे तो ये उतना ही दूर जाएगा और धीरे धीरे हम इसके एरिया को जितना चाहे जैसा चाहे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हाथ से। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हैंड को पिक करने का तरीका है, अपने हैंड को किस तरीके से रखना है ये मदद करता है ये कर्सर ऑफसेट। तो आपको जैसा चाहे आप वो रख सकते हैं यहाँ। अगला ऑप्शन है, आप समझिए मैंने ये इमेज को AI की मदद से PNG में कन्वर्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि AI की मदद से PNG में कन्वर्ट होने के बाद में मुझे इसे सेलेक्ट करना है, डन करना है, ये इमेज मुझे चाहिए, ये PNG मुझे चाहिए। तो सिंपली मैं डन पे क्लिक करूँगा। डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आगे नहीं वही बीजी कलर, पीछे का बैकग्राउंड मुझे चाहिए कि इसके जो एजेस है, जैसे कि एजेस जो दिख रहे हैं आपको वो कम होते जाए, तो उसको मैं 2 पे 3 पे 4 पे करके इसके एजेस भी कम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इसको 2 रन देता हूँ और सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मेरे पास सेव हो जाएंगी और सिंपली फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इमेज मेरे गैलरी में सेव हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, गैलरी पे क्लिक करा तो देखिए इरेजर में आया, ये इमेज या PNG में आ चुकी है। ये था वीडियो कंप्लीट बैकग्राउंड इरेजर ऐप के बारे में, जिसने हमने जाना कि इसके टूल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम AI की मदद से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। बस अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।